हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डीएसएम एक्सप्लेन। दोस्तों, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है मिडसॉमर और ये मूवी सन 2019 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक डैनी नाम की लड़की को दिखाया जाता है और अब डैनी को एक मेल आया हुआ था। वो मेल किसी और का नहीं बल्कि डैनी की सिस्टर का होता है और इस मेल में लिखा हुआ था कि मैं अब कुछ और नहीं झेल सकती हूँ, मैं जा रही हूँ अपने मॉम डैड के पास। और अब यहाँ पर हमें समझ में आ जाता है कि डैनी की सिस्टर सुसाइड करने की बात कर रही थी। और इस मेल को पढ़ने के बाद डैनी अपनी बहन को कॉल करती है, लेकिन कॉल कोई भी रिसीव नहीं करता है। उसके बाद डैनी अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है और उसे रात को मिलने के लिए बोलती है। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि डैनी का बॉयफ्रेंड क्रिस डैनी को पसंद नहीं करता है, वह उसके साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा होता है, लेकिन डैनी क्रिस को बहुत पसंद करती थी। दूसरी तरफ हमें क्रिस को दिखाया जाता है जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहा होता है और यहाँ पे क्रिस के फ्रेंड्स इसको बोलते हैं कि तुम अपना रिलेशन डैनी से खत्म क्यों नहीं कर देते हो, तुम ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में क्यों रह रहे हो। इसके बाद हमें डैनी की बहन को दिखाया जाता है जिसने अब सुसाइड कर लिया होता है और खुद को खत्म कर लिया होता है और ये सब कुछ देखकर डैनी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। और यहाँ पर क्रिस डैनी को रिलैक्स करने के लिए एक पार्टी में लेकर जाता है और इस पार्टी में क्रिस का फ्रेंड उन्हें एक समर फेस्टिवल के लिए इनवाइट करता है। और ये फेस्टिवल एक गाँव में होता है जहाँ पर सभी लोग एक अलग सी कम्युनिटी बनाकर रहते थे। और ये फेस्टिवल इसलिए भी खास होता है क्योंकि ये 90 इयर्स के बाद साल में एक बार आता है और यहाँ पर सभी लोग उस फेस्टिवल में जाने के लिए विचार करते हैं। पहले तो डैनी उस फेस्टिवल में जाने से मना कर देती है, लेकिन क्रिस के कहने के बाद वो इस फेस्टिवल के लिए मान जाती है और सभी लोग फेस्टिवल को ज्वाइन करने के लिए निकल जाते हैं। और अब ये सभी लोग ऐसी जगह पहुंच गए थे जहाँ पर चारों ओर बहुत ज्यादा हरा भरा था, मतलब कि बहुत ही ज्यादा ग्रीनरी होती है और ये जगह देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है। अब यहाँ पर आने के बाद इन सभी को एक आदमी मिलता है और उनके साथ एक कपल भी था जो कि उनके दोस्त होते हैं। और यहाँ पर वो आदमी इन सभी को एक ड्रिंक पीने के लिए देता है, जिसे पीने के बाद सभी लोगों के अंदर मदोसी सी छा जाती है। और अब रात के 9 बज रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें बताया जाता है कि यहाँ पे अभी दिन है क्योंकि यहाँ का टाइम कुछ अलग चल रहा था। और इसके थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि डैनी वॉशरूम जाती है और जब वो वॉशरूम के अंदर एंटर करती है तब उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई तो है, जिस वजह से वो डर कर वॉशरूम के बाहर आ जाती है और भागते भागते बाहर आकर बेहोश हो जाती है। और अब जब उसकी आँख खुलती है तब वह देखती है कि एक दिन गुजर चुका है क्योंकि यहाँ पर कुछ ही घंटों की रात थी। और यहाँ पर पहुँचने के बाद इन सभी को सनसेट का एक बहुत बड़ा सा गेट दिखाई देता है और यहाँ पर स्टेज पर एक बूढ़ी लेडी उस पर खड़ी होती है और इन सभी लोगों का स्वागत करती है। और ये लोग इस फेस्टिवल को बहुत ज्यादा ही धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पर कुछ लड़कियाँ होती हैं जो एक दूसरे का हाथ पकड़कर डांस कर रही होती हैं और इन्हीं में से एक लड़की क्रिस को देखकर मुस्कुराती है। और यहाँ पर उस लड़की की मुस्कुराहट को देख के लग रहा था कि जैसे वो लड़की क्रिस को लाइक करने लगी थी और क्रिस भी उस लड़की को देखकर स्माइल पास करता है। और यहाँ पर आने के बाद डैनी एक वॉल को देखती है जहाँ पर बहुत सारी लड़कियों की पिक्चर्स लगी हुई थी और उन सभी के सिर पर एक क्राउन लगा हुआ था। और यहाँ पर वो एक आदमी से पूछती है तो वो बताता है कि ये सभी लड़कियाँ डांस की रानीज हैं। इस फेस्टिवल में डांस कंपटीशन होता है और जो भी इस कंपटीशन को जीतता है उसे रानी बना दिया जाता है। और अब नेक्स्ट सुबह हमें एक बूढ़े कपल को दिखाया जाता है जिन्होंने कुछ अलग तरीके के कपड़े पहने हुए थे, ऐसा लग रहा था जैसे इन्हें किसी चीज के लिए चूज किया गया हुआ है। उसके बाद इन बूढ़े कपल को एक चेयर पर बैठाया जाता है और फिर उनको पहाड़ के ऊपर लेकर जाया जाता है और नीचे खड़ी हुई एक लेडी किताब से कुछ पढ़ती है और वो बूढ़ी महिला जो कुछ भी पढ़ रही थी ऐसा लग रहा था जैसे कि वो इनकी कोई प्रार्थना है। उसके बाद वो बूढ़े कपल अपने हाथ को काट लेते हैं और अपने ब्लड से एक बने हुए साइन पर निशान लगाते हैं। इसके बाद वो बूढ़े कपल उस पहाड़ से नीचे छलांग लगा देते हैं जिसमें बूढ़ी लेडी की तुरंत ही मृत्यु हो जाती है, लेकिन जो बूढ़ा आदमी होता है उसका पैर टूट जाता है और वो जिंदा बच जाता है। और अब बूढ़े आदमी को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और वह जोर जोर से चिल्लाने लगा था और उस बूढ़े आदमी की चीख सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग उसी तरीके से चिल्लाने लग जाते हैं। और इसके बाद एक लड़की को एक बड़ा सा हैमर दिया जाता है और उस हैमर से उस बूढ़े आदमी के सिर पर वो तेजी से हिट करती है और इसके बाद दूसरी लड़की भी बिल्कुल वैसा ही करती है जिससे उस बूढ़े आदमी की भी मृत्यु हो जाती है। और ये सब कुछ देखकर डैनी और उसके फ्रेंड्स बहुत बुरी तरीके से डर जाते हैं और इन सभी को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है और इन लोगों ने ऐसा क्यों किया था। और अब इन फ्रेंड्स में से वही कपल जो हमने पहले देखा था वो काफी ज्यादा डर जाते हैं। इन सभी दृश्यों को देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं और फिर यहाँ पर इस कबीले की और लेडीज यहाँ पर आती हैं और उनको रोकती हैं। वो यहाँ पर इन सभी को बताती है कि इन लोगों का साइकिल कंप्लीट हो चुका था जो कि 72 इयर्स का था, इसलिए इन लोगों ने अपनी जान दे दी। और यहाँ पर वह इन सभी को बताती है कि हम अपनी लाइफ को एक साइकिल की तरह देखते हैं कि बूढ़े होने पर दर्द और डर से मरने की बजाय हम खुद से ही मरना पसंद करते हैं। और फिर वह इन सबको बताती है कि मैं भी ऐसा ही करूंगी जब मेरे जाने का वक्त आएगा। लेकिन वो कपल उनकी
की कोई भी बात नहीं सुनते हैं और वहाँ से जाने का सोच लेते हैं। और जब वो लड़की बैग पैक करके रेडी होती है तो वह अपने हस्बैंड को ढूंढने लग जाती है, लेकिन उसे उसका हस्बैंड नहीं नजर आता है। इसके बाद वह वहाँ पर एक बूढ़े आदमी से पूछती है जो कि उसको बताता है कि उसका हस्बैंड पहले ही वहाँ से जा चुका है। वह उस बूढ़े आदमी से कहती है कि वो मेरे बगैर यहाँ से नहीं जा सकता है। तब वह बूढ़ा आदमी उसको बेवकूफ बनाता है। वह उसको कहता है कि ट्रक में सिर्फ एक ही आदमी के बैठने की जगह थी, इसलिए तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें छोड़कर अकेले ही यहाँ से चला गया। और वह बूढ़ा आदमी उसे कहता है कि थोड़ी देर में दूसरा ट्रक आ जाएगा जो कि तुम्हें भी स्टेशन तक छोड़ देगा। इसके बाद हम डैनी को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा परेशान होती है और डरी हुई भी होती है। वह भी वहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन डैनी का जो फ्रेंड होता है वह उसे रोक लेता है और डैनी भी उसकी बात मान लेती है। और अब हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि एक छोटी सी बच्ची को जंजीरों से बांध दिया जाता है और उस छोटी बच्ची को पानी में फेंकने वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर डैनी आ जाती है और उन सभी को रोक देती है। यहाँ पर डैनी उन सब से पूछती है कि तुम लोग ऐसा क्यों करने जा रहे हो, और फिर यहाँ पर उस छोटी बच्ची को बचा लिया जाता है। और यहाँ पर ऐसा इसलिए किया जा रहा था ताकि उन लोगों को ये पता चल सके कि ये बच्ची कितनी पावरफुल है। और इस बात से हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर मौजूद सभी लोग बहुत ही अजीब थे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो पूरे कपल जिनकी अब मृत्यु हो चुकी थी उनकी बॉडी को ये लोग जला देते हैं और इन बूढ़े कपल्स की जो राख होती है उसे एक पेड़ पर गिरा देते हैं, क्योंकि इन लोगों का ये मानना होता है कि जिस पेड़ पर वो लोग राख डालते हैं वो पेड़ वहाँ पर बहुत सालों से मौजूद है और ये पेड़ बहुत ही पवित्र है। लेकिन तभी यहाँ पर डैनी के फ्रेंड से एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। डैनी का फ्रेंड उनके उस पवित्र ट्री पर टॉयलेट कर देता है, जिसे देखकर सभी गांव वाले बहुत ज्यादा उस पर गुस्सा हो जाते हैं। यहाँ पर डैनी का फ्रेंड उनसे कहता है कि ये तो सिर्फ एक सूखा हुआ पेड़ है, और वो गांव वाले डैनी के फ्रेंड को बताते हैं कि ये पेड़ यहाँ पर कई सालों से मौजूद है और हम इस पेड़ को बहुत ज्यादा पवित्र मानते हैं, तुमको यहाँ पर ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसके बाद हम डैनी के फ्रेंड को देखते हैं जो कि किताब लिख रहा था और वह गाँव के लोगों के बारे में बहुत ज्यादा सर्च कर रहा था और यहाँ पर वो जानकारी जुटाना शुरू कर देता है कि ये लोग यहाँ पर कैसे रहते हैं और ये लोग अपने फेस्टिवल को किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। और अब डैनी का फ्रेंड उस गांव के एक आदमी से मिलता है जो कि एक लाइब्रेरियन होता है। वह उसको एक किताब के बारे में बताता है और वह उन्हें बताता है कि ये इनकी एक होली बुक है और उसके बुक के आगे के पेजेस खाली हैं और इस बुक में खुद से ही बदलाव आ जाता है। और इस बात को हम लोग भी नहीं जानते हैं कि इस बुक में आगे क्या बदलने वाला है, और अगर भविष्य में कुछ भी बदलता है तो इस किताब में लिख दिया जाता है। इसके बाद वह उस आदमी से पूछता है कि ये कौन बताता है कि इस किताब में आगे क्या लिखा जाए। ये किताब एक आदमी लिख रहा है जिसका नाम रॉबिन है। और अब यहाँ पर हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जिसका चेहरा बहुत ही अजीब होता है और यहाँ पर इस आदमी को ओरेकल मानते हैं और ये एक ऐसा आदमी था जिसके पास कुछ अलग पावर होती है। इसके बाद डैनी का फ्रेंड इस बुक की पिक्चर्स को लेने के लिए कहता है, जिस पर वो लाइब्रेरियन उसे पिक्चर लेने से मना कर देता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि डैनी का फ्रेंड रात को लाइब्रेरी में आता है और छुपकर इस होली बुक की पिक्चर लेने की कोशिश करता है और तभी उसके पीछे एक आदमी आ जाता है, लेकिन यहाँ पर वो उसको अपना फ्रेंड समझता है। लेकिन तभी वो आदमी डैनी के फ्रेंड को पीछे से हिट कर देता है और यहाँ पर वह बेहोश हो जाता है। और यहाँ पर अब हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जिसने उसको हिट करके बेहोश कर दिया था। और यहाँ पर उस आदमी को हम देख सकते हैं जिसने अपने फेस पर उसके फ्रेंड की ही स्किन लगा रखी थी, मतलब कि ये उसका फ्रेंड नहीं होता है। यहाँ पर उन लोगों ने उसके फ्रेंड को भी मार दिया होता है। उसके बाद हम डैनी को देखते हैं जिसे अपने फ्रेंड्स की फिक्र हो रही थी, इसलिए वह यहाँ पर गाँव वालों से पूछने लगती है अपने फ्रेंड्स के बारे में। वह उन सबसे कहती है कि रात से मेरे फ्रेंड्स नहीं मिले हैं, वो दोनों कहाँ पर हैं। और डैनी की बात सुनने के बाद गाँव का लीडर बोलता है कि हमारी होली बुक रात से गायब है और उनका ये मानना था कि शायद डैनी के फ्रेंड्स ने ही उनकी होली बुक चुराई है और वो लोग यहाँ से भाग गए हैं। लेकिन यहाँ पर हम सभी को ये चीज पता होती है कि उन लोगों ने डैनी के फ्रेंड्स के साथ में क्या किया है। और अब हमें दिखाया जाता है कि फाइनली गाँव वालों का फेस्टिवल स्टार्ट हो जाता है जिसमें डैनी भी पार्टिसिपेट करती है। और इस फेस्टिवल के स्टार्टिंग में इन सभी लड़कियों को कुछ पिलाया जाता है जिसकी वजह से सभी लोग मदहोश होने लग जाती हैं और ये सभी लड़कियां डांस करने लग जाती हैं। और इस फेस्टिवल में इन सभी लड़कियों को एक ट्री के चारों ओर घूमते हुए डांस करना होता है और जो भी लड़की आखिर तक डांस करती रहेगी उसे क्वीन बना दिया जाएगा। और अब सभी लड़कियां डांस करना स्टार्ट कर देती हैं और इस फेस्टिवल में डैनी लास्ट तक डांस करती रहती है और वह क्वीन बन जाती है। और यहाँ पर मौजूद सभी लोग डैनी के आगे झुक जाते हैं और उसको रिस्पेक्ट देने लग जाते हैं। डैनी को एक क्राउन पहनाया जाता है और उसको एक स्पेशल प्लेस पर भी बैठाया जाता है। और उसके थोड़ी देर बाद हमें क्रिस को दिखाया जाता है जो कि एक रूम में बैठा था। क्रिस के पास इस कबीले की लीडर आती है और वह क्रिस के पास बैठती है और उसे कहती है कि तुम्हें चूज कर लिया गया है कि तुम्हें माया के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना होगा और तुम्हारे साथ मिलकर वो हमारे जनरेशन को आगे बढ़ाएगी। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि माया वही लड़की होती है जो स्टार्टिंग में क्रिस को देखकर स्माइल पास कर रही होती है। और अब ये लोग यहाँ पर क्रिस को एक धुआं स्मेल करवाते हैं
हैं, जिसकी वजह से क्रिश पूरी तरीके से नशे में आ जाता है। डैनी दूर से क्रिश को देख लेती है और वह क्रिश को देखकर इतनी ज्यादा डर जाती है कि वह वॉमिटिंग करना स्टार्ट कर देती है और जोर जोर से रोने लग जाती है। और डैनी के पास मौजूद सभी लड़कियां भी डैनी की तरह ही रोना स्टार्ट कर देती हैं। और ये दृश्य यहाँ पर बहुत ही अजीब होता है। और थोड़ी देर बाद क्रिस भी वहाँ से बाहर आता है और वो यहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है। और इसके बाद क्रिस एक आदमी को जमीन के अंदर देखता है जिसका एक पैर बाहर होता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि उन्हीं का एक फ्रेंड होता है। और यहाँ पर पता चलता है कि उन लोगों ने इसे मार दिया था। इसके बाद क्रिस यहाँ से भागकर एक घर के अंदर पहुँच जाता है और यहाँ पर भी क्रिस को अपना दूसरा फ्रेंड नजर आता है जिसको भी बुरी तरीके से मार कर लटका दिया गया था। और अब क्रिस यहाँ पर ये सब कुछ समझ पाता कि तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और वह क्रिस के फेस पर एक नशीला धुआं छोड़ देता है जिससे क्रिस दोबारा से बेहोश हो जाता है। और अब सभी गांव वाले इकट्ठे होते हैं और इनका लीडर इन सभी को बताता है इस फेस्टिवल में हम 9 लोगों की बलि चढ़ाते हैं, जिनमें से 4 लोग इस गांव के होते हैं और 4 लोग बाहर के होते हैं, जिसमें से वो 2 बूढ़े लोग मर चुके हैं और 2 जिंदा लोगों को खुद को मारना पड़ेगा। और अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक इंसान की जान देना अभी बाकी रह गई थी और अब किसकी जान लेनी है इस बात का डिसीजन वो क्वीन करेगी कि वो आदमी बाहर का होगा या इसी गाँव का होगा। यहाँ पर हम डैनी को देखते हैं जो कि क्रिस से बहुत ही ज्यादा नाराज होती है क्योंकि उसने उसको चीट किया था। डैनी क्रिस को देखकर रोने लग जाती है जिससे यहाँ पर हमें इस बात का पता चलता है कि डैनी ने क्रिस को चूज किया है। और अब यहाँ पर गांव वाले एक और बहुत ही अजीब सी चीज करते हैं, वो लोग एक भालू को मारते हैं और वो लोग भालू के अंदर के पार्ट्स को बाहर निकाल देते हैं और क्रिस को उस भालू के अंदर फिट कर देते हैं। और ये सब कुछ वो लोग इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि इन लोगों का मानना था कि क्रिस की जान देने से पूरा गांव साफ सुथरा हो जाएगा और साइकिलिंग फिर से स्टार्ट हो जाएगी। और अब हम देखते हैं कि वो सभी लोग क्रिस और उसके साथ और कुछ लोगों को एक टेम्पल में रखते हैं और उस टेम्पल में आग लगा देते हैं। और अब जैसे जैसे वो लोग जल रहे होते हैं गांव वाले भी उनके दर्द को फील करते हैं और जोर जोर से चीखने लग जाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि डैनी भी सेम वैसे ही रोने लग जाती है। और उसके थोड़ी देर बाद हम दोबारा से डैनी को देखते हैं जिसके फेस पर एक अजीब सी स्माइल होती है। और डैनी के इस स्माइल का क्या मतलब होता है किसी को कुछ भी नहीं पता होता है। और ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों आप सभी को आज की ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर से करिएगा। एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आप सबसे एक बार फिर से मिलूंगी। तब तक इस मूवी को अपना ढेर सारा ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद।